हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट पीवाईक्यू सेशन में कहा था, मैं आपको अमीर खुसरो पे एक साथ पूरा कंटेंट लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अमीर खुसरो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? तो अमीर खुसरो को एक छोटा सा कंटेंट आपके लिए है। 7 से 8 मिनट आपको सुनना है गौर से, और सारे प्रश्न आपके अमीर खुसरो से, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, यार कोई भी एग्जाम आपका हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, अमीर खुसरो जहाँ से प्रश्न आता है तो वहाँ पे आपको काम आएगा। बात आती है अमीर खुसरो के इतिहास और साहित्य की। तो अमीर खुसरो का परिचय देखते हैं हम लोग। पूरा नाम क्या था इनका? सबसे पहले पूरा नाम याद कर लो। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। अबुल हसन अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, इनका नाम याद कर लो आप लोग सबसे पहले तो। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। इनका जन्म 1253 पटियाला में हुआ था, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत में। वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत में। मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। इनको उपाधि दी जाती है तोता ए हिंदी की उपाधि दी जाती है, अर्थात भारत का तोता। क्यों? क्योंकि उनकी काव्य प्रतिभाओं के कारण, उनकी जो काव्यात्मक शैली थी, लेखन शैली थी, उस प्रतिभा के कारण, उस स्किल के कारण को क्या, भारत का तोता, तोता ए हिंदी की उपाधि दी जाती है। इनका महत्व क्यों है? मध्यकालीन भारत में एक महान कवि के रूप में, संगीतकार के रूप में, इतिहासकार और सूफी संत के रूप में दिल्ली सल्तनत के दरबार से जुड़े। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इन्होंने इन्होंने क्या, अलाउद्दीन की खिलजी की दरबार, जो दरबार था उसकी शोभा बढ़ाई, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें हम लोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इनका जो काल रहा दिल्ली सल्तनत में, खिलजी से लेकर तुगलक वंश तक। दिल्ली में खिलजी से लेकर तुगलक वंश में रहे। मुख्तः अलाउद्दीन खिलजी की लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना? ये खिलजी से लेके तुगलक वंश तक रहे हैं। 7 सुल्तानों के दरबार में रह चुके हैं, सुन लेना। अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, ये 7 दरबारों, कितने? 7 सुल्तान। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो कितने सुल्तानों के दरबार में रहे, तो अमीर खुसरो 7 सरदार। नाम में तो 6 अक्षर है, बट 7 सरदारों में। जैसे बलबन, मोहम्मद बलबन का पुत्र जो था उसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि। इसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रमुख हो जाता है, देखो लिखा है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए, ठीक है? इन पर सूफी प्रभावी था। आपको बता दूं, जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं, सूफी संत रहे हैं, जिनकी दिल्ली में समाधि देखने को मिलती है, उनके शिष्य रहे हैं और सूफी विचारधारा से प्रभावित रहे। सूफी संगीत और भक्ति भावनाओं को इन्होंने बढ़ावा दिया। साहित्य में योगदान, सबसे महत्वपूर्ण साहित्य में योगदान है। इनकी भाषा जो थी, हिंदी भी थी, अर्थात हिंदी या उर्दू भाषा मानी जाती है और फारसी से प्रभावित होती है। रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है पांच दीवान, हम्स ए खुसरो। हिंदवी रचना को इनकी है। ऐतिहासिक रचनाओं को इनके नाम आते हैं, ठीक है? ऐतिहासिक रचनाओं में कुछ इनके नाम आते हैं। और शैली देखते हैं कौन सी की रचना है। जो 5 दीवान है, 5 काव्यों का संग्रह है। जो पंच दीवान है, इनको पंच दीवान भी कहते हैं, 5 दीवान भी कहते हैं। 5 काव्यों का संग्रह है। नंबर 1 क्या है? वस्त उल हयात, याद कर लेना बेटा, पेपर पूछा है वस्त उल हयात। दूसरा, गुर्रत उल कमाल, गुर्रत उल कमाल, गुर्रत उल कमाल। तीसरा, बाकिया नाकिया। चौथा, निहात उल कमाल, निहात उल कमाल। और पांचवा, सकीनामा, सकीनामा। ये 5 इनके महाकाव्य संग्रह हैं, 5 दीवान नाम से। वस्त उल हयात, गुर्रत उल कमाल, बकिया नकिया, निहात उल कमाल, और आपका सकीनामा। हम्स या खुसरो, हम्स या खुसरो जो है कि 5 मनसबियों के ऊपर लेखक है, फारसी भाषा में। फारसी भाषा में 5 मनसबियों, अर्थात जो सूफी संत हैं उनके ऊपर लेखक है, ठीक ना? तो मजनू में खुसरो, सीरिन खुसरो, लैला मजनू, आईन सिकंदरी, हस्त व्यस्त। यहाँ पे आपकी लैला मजनू बहुत फेमस हो जाती है, लव स्टोरी आती है, आप समझते हो। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके लिए। साथ ही हस्त व्यस्त आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया के सम्मान में लिखी गई है। आईना ए सिकंदरी, सिकंदर के शासनकाल की जानकारी देता है, सिकंदरी, ठीक है ना? यहाँ पे सिकंदर वो वाला नहीं, जो, और सॉरी, कौटल के टाइम पे आया था, ठीक है? आईने सिकंदरी यहाँ पे, ठीक है? 5 मसनवियाँ जो फारसी में लिखी हैं। मजनू में खुसरो, सीरीन खुसरो, लैला ए मजनू, आईना ए सिकंदरी, एंड हस्तव्यस्त, ठीक है ना? हस्तव्यस्त निजामुद्दीन औलिया के सम्मान में लिखी गई, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी भी रचनाएं क्या हैं? तो पहेली, दोहे, गीत, बहुत सी ने रचना पहेलियां भी लिखी हैं, बहुत से गीत भी लिखे, बहुत से ने दोहे भी लिखे हैं। खालिक बारी, हिंदी फारसी शब्दों का संकलन है। ऐसे एक प्रारंभिक शब्द को खालिक बारी, खालिक बारी क्या है? हिंदी और फारसी शब्दों का एक संकलन है, ठीक है ना? चलो, ऐतिहासिक रचनाओं की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है।
तुगलकनामा इनके में आता है जो कि तुगल वंश की जानकारी देता है। किरान उस साधन किरान उस साधन किरान उस साधन बलबन के पुत्रों के मुलाकात का वर्णन करता है कि बलबन के पुत्रों से इनकी मुलाकात हुई। तो किरान उल साधन मिफ्ताह उल फतोह मिफ्ताह फुलतोह, ये फतोह नाम से फेमस है। इसके अलग अलग नाम आते हैं, कभी अफ्ताह फतोह आता है, अलग अलग नाम इसके आते हैं, ध्यान देना अलग अलग नाम इसके आते हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे कि नाम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने अब भी लिखा था क्योंकि बार बार पूछा गया नाम, ठीक है ना। एक सेकंड, यहाँ पे लिखो फतू वाले के जो नाम है अलग अलग नाम है। इसको खजान फतू नाम, खजाइन ए फतू नाम से जानते हैं। मिफ्ताह फतू, खजाइन ए फतू, इसके अलग अलग नाम आते हैं। फतू नाम है, फतू इनकी रचना है और बार बार पूछी गई आपके एग्जाम में। इसमें अलाउद्दीन की खिलजी की विजयों का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी संबंध है, उनकी विजयों का वर्णन किया गया है। नूब शहर, नूब सपेर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासन का, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासन का वर्णन है। भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं उल्लेख है, फिर से तुगलकनामा, तुगलक वंश से। किरान उस सदैन, बलबन के पुत्रों से। खजाइन फतू आपकी अलाउद्दीन खिलजी से। नूब से राग कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से। शैली की बात की जाए, अरबी हिंदी का मिश्रण रहा है, सूफी भावना से प्रेरित रहे, प्रेम और प्रकृति का चित्रण किया है। यदि भारत की स्थानीय संस्कृति को फारसी साहित्य में इन्होंने शामिल किया, भारत की स्थानीय संस्कृति को फारसी साहित्य में शामिल किया है। संगीतमय योगदान, बात की जाए संगीतमय योगदान, संगीतमय योगदान तो हिंदुस्तानी संस्कृति की जनक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक माने जाते हैं। इन्होंने रागों का विकास किया, जैसे यमन राग, जोग राग, दीपक राग। नए ताल, कव्वाल और फर्द इन्होंने नए ताल दिए हैं। कव्वाल और ताल आपको पता है, कव्वाली और कव्वाली के साथ साथ तराना, कव्वाली और तराना इन्हीं का आविष्कार माना जाता है। किसका? अमीर खुसरो का। वाद्य यंत्रों की बात करें तो सितार और तबला का विकास किया। इनका आविष्कार सिर्फ खुसरो को दिया, सितार और तबले का, ठीक है ना। कव्वाली देखो लिखा ना, कव्वाली सूफी संगीत विधा कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। निजामुद्दीन औलिया की सभा में कव्वाली गायन की। स्थानीय प्रभाव, भारतीय लोक संगीत को फारसी संगीत के साथ जोड़ा, फारसी संगीत के साथ जोड़ा। यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक और शब्द, दो शब्द में कव्वाली, तराना। एक आता है ख्याल गान की, एक आता है ख्याल गानी, ख्याल ख्याल गायकी आता है जी, आपकी कव्वाली गायकी, तराना गायकी। एक ख्याल गायकी आता है, आपने अपना पढ़ा हो ख्याल गायकी। ख्याल का संबंध अमीर खुसरो से नहीं है, मैं आपको बता दूं, ख्याल का संबंध अमीर खुसरो से नहीं है, इनका संबंध आपका है सुल्तान हुसैन वर्दी शाह, सुल्तान हुसैन वर्दी शाह, सुल्तान हुसैन वर्दी शाह से है। ये आपको पता हो जौनपुर के शासक रहे हैं, जौनपुर के शासक रहे हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि अब भी जब भी आप पढ़ते हो आपको डाउट में आता है ख्याल भी अमीर खुसरो, ख्याल गायकी अमीर खुसरो की नहीं है, सुल्तान हुसैन वर्दी शाह की, जो जौनपुर से संबंधित, ठीक है ना। अमीर खुसरो का योगदान बात करें तो अमीर खुसरो सांस्कृतिक एकीकरण की बात की है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अमीर खुसरो के लिए आप यदि यूपीएससी में पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ते हो, जेआरएफ के लिए पढ़ते हो, तो बहुत अच्छे से इनके लिए पढ़ते हो। हिंद और मुस्लिम संवाद इन्होंने शुरू किया, हिंदी और फारसी का मिश्रण, सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति को सूफी विचारधारा से जोड़ा। पहलियां दो स्थानीय भाषा में लिखी जो कि आम जनता तक पहुंचे। सूफीवाद का प्रचार किया, प्रेम, भक्ति, मानवता के संदेश को साहित्य और संगीत के माध्यम से फैलाया। भारत की प्रशंसा, नूब शहर में भारत को जन्नत अर्थात स्वर्ग का, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण था। बताओ, नूब शहर जो इनकी रचना है, नूब शहर, नूब सपेर, नूह सपेर है, नूब सपेर, किस शासक की जानकारी देता है? अभी हमने पढ़ा था ना, किस शासक की जानकारी देता है? यहाँ पे देखा ना, कहाँ गया, चलिए बताओ किसकी जानकारी देता है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासन का वर्णन करता है, भारत की सांस्कृतिक विशेषता का उल्लेख करता है। इसी में क्या, भारत को जन्नत कहा है, भारत को स्वर्ग कहा है इसने। भाषा, जलवायु, संस्कृति की प्रशंसा की है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, दिल्ली सल्तनत का दस्तावेजीकरण, समकालीन इतिहास का लेखन, सुल्तानों की नीतियों विजयों का वर्णन करता है। भाषा विकास, हिंदी को बढ़ावा दिया, बाद में जो हिंदी और उर्दू के रूप में विकसित हुई। संस्कृति मिश्रण, भारतीय और इस्लामी परंपराओं का संगम रहा है। मध्यकालीन भारत में संस्कृति को पहचान दिया, मध्यकालीन भारत की संस्कृति को पहचान मजबूत किया। यदि बात की जाए तो अमीर खुसरो को तोता हिंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी काव्य प्रतिभा के कारण, ठीक है ना। खुसरो का संगीत में योगदान तो कव्वाली, रागताल, सितार, तबला इत्यादि का आविष्कार। खुसरो ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के एकीकरण में क्या योगदान दिया है? हिंदी फारसी रचनाओं की रचना, सूफी संगीत और भारतीय संगीत की प्रशंसा की है। इस प्रकार से मैंने क्या देख लिया, अमीर खुसरो का योगदान देख लिया। यहाँ पे आपको बता दूं, अमीर खुसरो आप किसी भी एग्जाम में पढ़ते हो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों के अलावा
आप क्या जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। साथ ही साथ बता दूँ आपके लिए, मैंने यूजीसी नेट के लिए आपके लिए पीवाईक्यू सेशन पूरा कर रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, आपको पीवाईक्यू सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप देखेंगे, यूनिट 1 से लेके इतिहास विषय में, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर आपका कर्तव्य है, करते चलें और क्लास को फॉलो करते चलें।